हे फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत एक हॉस्पिटल से होती है, जहां बहुत क्यूट बेबीज का जन्म होता दिखाया जाता है। अपनी जिंदगी में एक नन्ही जान को आता देख सारे माता पिता खुशी से झूमते नजर आते हैं। फिर एक ऐसे कपल को दिखाया जाता है जिन्हें बेबी बॉय चाहिए था, पर लड़की के पैदा होने पर वो बहुत नाखुश हो जाते हैं और बहुत ही छोटे दिल के साथ वो इस नन्ही जान को लिए घर जाते हैं। सीन्स कुछ साल बाद शिफ्ट होते हैं और वो बच्ची मैटिल्डा अब बड़ी हो चुकी है, जिसे अभी भी माता पिता का प्यार और अटेंशन ना मिलने पर वो किताबी दुनिया में ही दिल लगा के रखती है और ज्यादा से ज्यादा टाइम फिलिप्स नामी लेडी की ट्रैवलिंग लाइब्रेरी में गुजारती है। पर जाहिर है घर तो उसे जाना ही था, जिस पर आखिर वो घर पहुंचती है तो वही आवाजार माहौल और दिल दुखाने वाले पेरेंट्स जिन्हें मैटिल्डा के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ उसका इंतजार कर रहे थे। मैटिल्डा के पेरेंट्स कर्जे में इतना डूबे हुए थे कि उन्होंने मैटिल्डा को स्कूल भेजना जरूरी ही नहीं समझा। अब स्कूल इंस्पेक्टर एक टीचर के साथ इनके घर मैटिल्डा की हालत देखने आया था, तो ये दोनों उनके सामने बहाने बनाने लग जाते हैं कि मैटिल्डा को होम स्कूलिंग मिल रही है। साथ ही टीचर मिस हनी मैटिल्डा को अकेले में मिलने जाती है, तो स्कूल जाने के बारे में सुन के मैटिल्डा बहुत खुश नजर आती है, पर अपने पेरेंट्स के डर की वजह से कुछ भी बोले बगैर वहाँ से निकल जाती है। बाद में मैटिल्डा के डैड गुस्से में उसके पास आते हैं और उन पर आई हर मुश्किल का इल्जाम उसे देते हैं। साथ ही उसे बताते हैं कि अब मैटिल्डा स्कूल जाएगी, पर उसे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्कूल की प्रिंसिपल ट्रंचबुल एक बहुत ही खतरनाक औरत है जो उसको सीधा कर देगी, जो अभी तक उसके पेरेंट्स नहीं कर पाए। मैटिल्डा अब अपने पेरेंट्स की नाइंसाफियों से तंग आ चुकी थी, इसलिए उन्हें सबक सिखाने का फैसला करती है, जिस पर वो चुपके से उनकी नजरों से बचते हुए उनके रूम में जाती है और अपने डैड के हेयर सीरम के अंदर हेयर कलर मिक्स कर देती है। फिर उनके रूम में आने से पहले विंडो से निकलती रूफ से एटिक में बने अपने छोटे से रूम में पहुंच जाती है और उसके डैड के वहां आने पर वो उन्हें सोई मिलती है, तो वो उस पे शक भी नहीं कर पाते। अगले दिन मैटिल्डा स्कूल जाने की एक्साइटमेंट में स्कूल खुलने से पहले ही पहुंच जाती है, तो उसे वहाँ फिलिप्स मिलती है जो उसे तब तक अपने साथ ले जाती है। मैटिल्डा टाइम गुजारने के लिए उसे स्टोरी सुनाना शुरू करती है। स्टोरी एक कपल के बारे में है जो सर्कस में एक साथ परफॉर्म करते थे, फिर उन्हें प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। दोनों साथ बहुत खुश थे और सर्कस में परफॉर्म करते हुए दोनों को फेम भी बहुत मिल रहा था, पर इतना सब होने के बाद तो दोनों खाली खाली फील करते थे क्योंकि उनका बेबी नहीं हो रहा था। आखिर इस बात को दिमाग से निकालने के लिए दोनों ने अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक शो करने का फैसला किया, जिसकी उन्होंने प्रेस के सामने अनाउंसमेंट भी कर दी। अब इससे पहले कि मैटिल्डा आगे स्टोरी सुना पाती, स्कूल का टाइम हो जाता है, इसलिए वो स्टोरी ऐसे ही बीच में छोड़कर कल दोबारा मिलने का वादा करती स्कूल के लिए निकल जाती है, जहां एंट्री होते ही मैटिल्डा एक दोस्त भी बना लेती है। पर फिर उनके सीनियर्स उन्हें वार्न करते हैं कि ये स्कूल नहीं बल्कि बच्चों के लिए जेल है, क्योंकि ट्रंचबुल एक बहुत ही खतरनाक औरत है जिसे बच्चों से नफरत है और शरारती बच्चों को वो बहुत बुरी सजा देती है। तभी एकदम ट्रंचबुल की आवाज आती है जो फौरन बच्चों को क्लास में जाने का ऑर्डर देती है और सारे बच्चे भागते हुए सजा से बचने के लिए क्लासेस में पहुंच जाते हैं। मैटिल्डा की क्लास टीचर मिस हनी है जो सब बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है कि तभी मैटिल्डा पीछे बोर्ड पे लिखे अपने से सीनियर क्लास के मैथ्स के सम्स सॉल्व करने लगती है। मिस हनी उसकी इंटेलिजेंस देख हैरान रह जाती है। उससे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि मैटिल्डा ने ये सब खुद से बुक्स पढ़ के सीखा, जिस पर वो ट्रंचबुल के रूम में पहुंचती हैं और मैटिल्डा को भरी क्लास में शिफ्ट करने की रिक्वेस्ट करती हैं। पर ट्रंचबुल का इतना टेरर था कि मिस हनी भी उसके सामने कांपने लगती थी। फिर भी उसने मैटिल्डा के लिए आवाज उठाई, जो ट्रंचबुल को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि मैटिल्डा के पिता ने उसे मैटिल्डा के बारे में कुछ अच्छा नहीं बताया था और ट्रंचबुल को मैटिल्डा से मिले बगैर ही नफरत हो गई थी। वो मिस हनी से साफ साफ कह देती है कि स्कूल में सिर्फ उसके रूल्स चलेंगे और उसे रूम से निकाल देती है। घर जाके मैटिल्डा अपने पेरेंट्स को अपने स्कूल के फर्स्ट डे के बारे में बताने की कोशिश करती है, पर उन्हें तो उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि आज मैटिल्डा के डैड ने धोखे से पैसे कमाए थे और वो दोनों उसी की खुशी मनाते नजर आते हैं। जब मैटिल्डा उन्हें समझाती है कि वो दोनों गलत कर रहे हैं, तो वो उल्टा उसी पे गुस्सा हुए उसकी लाइब्रेरी की बुक फाड़ देते हैं और वो बेचारी मायूस हुए फटी हुई बुक उठा के अपने रूम में चली जाती है। लेकिन वो हार
नहीं मानती और अपने डैड से बदला लेने का फैसला करती है, जिसके लिए इस बार वो उनके उठने से पहले नीचे जाके उनकी हैट पे ग्लू लगा देती है और उसके डैड उस हैट को ऐसे ही पहन लेते हैं। स्कूल में मैटिल्डा के और भी दोस्त बन जाते हैं जो उसकी इंटेलिजेंस से बहुत इम्प्रेस थे और उन्हीं में से एक मैटिल्डा से पूछता है कि क्या उसके पास चीजों को टच किए बगैर हिलाने की ताकत है, जिस पर सब उसका मजाक बनाने लगते हैं क्योंकि उनके हिसाब से ऐसा कोई नहीं कर सकता। अब ये सब अपनी मस्तियों में ही लगे थे कि तभी फिर से ट्रंचबुल के टॉर्चर का जिक्र निकल आता है कि कैसे वो बच्चों को टॉर्चर सेल में बंद कर देती है या कहीं से भी नीचे फेंक देती है, पर मैटिल्डा इसका यकीन नहीं करती। तभी एक बच्चा ट्रंचबुल से बचता वहाँ आ जाता है। वो इन्हें बताता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, पर ट्रंचबुल उसका यकीन नहीं कर रही और उसे टॉर्चर सेल में बंद करने वाली है, जिस पर मैटिल्डा सबको अपने साथ मिलाते हुए उसे बचाने का फैसला करती है और सब उस बच्चे को अपने ब्लेजर्स के साथ कवर कर देते हैं। फिर ट्रंचबुल के वहाँ आने पर मैटिल्डा उसे कहती है कि उस बच्चे को स्लीपिंग डिसऑर्डर है, जिस पर वो कभी भी कहीं भी सो जाता है और अभी भी वो उनके ब्लेजर्स के नीचे सो रहा है। तभी वो ब्लेजर्स के नीचे से ऐसे एक्टिंग करते निकल आता है कि वो सो रहा था। अब ट्रंचबुल उसे तो सजा नहीं दे पाती, इसलिए पास खड़ी एक बच्ची पे गुस्सा निकालती है जिसने 2 पोनियां कर रखी थी। वो उसे उसकी पोनियों से उठाती दूर गार्डन में फेंक देती है, पर उसे कुछ नहीं होता, जो देख बच्चे बहुत खुश नजर आते हैं। पर ट्रंचबुल मैटिल्डा को मोहतात रहने की वार्निंग कर देती है और निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में मैटिल्डा फिलिप के पास जाके अपनी स्टोरी कंटिन्यू करती है। स्टोरी आगे बढ़ के उस बड़े से शो पे पहुंच जाती है जिसका उस कपल ने वादा किया था। वहाँ परफॉर्म करने वाली लेडी की स्टेप सिस्टर भी आती है जो अपनी सौतेली बहन के सक्सेस से बहुत जेलस थी। क्राउड परफॉर्म के इंतजार में सांसें थाम के बैठा था कि तभी मेल परफॉर्मर वहाँ आके अनाउंस करता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो ये शो कैंसिल कर रहे हैं। क्राउड तो उनकी फीलिंग्स समझ आता है, पर स्टेप सिस्टर अपनी भड़ास निकालने के लिए उन्हें हर सूरत शो पूरा करने का कहती है क्योंकि इस शो में उसका पैसा लगा था जो उसे वापस चाहिए, वरना वो उन दोनों को जेल भेज देगी। अब स्टोरी यहीं रुक जाती है और मैटिल्डा फिलिप को बताती है कि वो ये स्टोरी खुद बना नहीं रही बल्कि पोर्शंस में खुद उसके माइंड में आ रही है और उन्हें नेक्स्ट पार्ट के आने का इंतजार करना होगा, जिस पर फिलिप उससे इम्प्रेस तो होती है पर साथ ही उसके लिए थोड़ा परेशान होती है कि जिस तरह ये स्टोरी एक डार्क टर्न ले रही है, शायद मैटिल्डा स्टोरी की तरह रियल लाइफ में भी किसी परेशानी में है। पर मैटिल्डा उसे अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स बताने के बजाय बहाना करती घर के लिए निकल जाती है, जहाँ वो उसी कपल्स की ड्राइंग बनाती नजर आती है, जबकि उसकी मॉम उसके डैड के सर से हैट उतारने की कोशिश करने लगी हुई थी। अगले दिन स्कूल में लंच ब्रेक के दौरान मिस हनी आके मैटिल्डा को बताती हैं कि वो ट्रंचबुल के खिलाफ जाके मैटिल्डा को बड़ी क्लास की बुक्स पढ़ाने वाली हैं, क्योंकि वो ऐसे उसकी इंटेलिजेंस जाया नहीं होने दे सकती। ये सुन के मैटिल्डा को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि किसी ने पहली बार उसके लिए इतना अच्छा सोचा था और वो मिस हनी को हक कर लेती है। तभी ट्रंचबुल वहाँ आ जाती है और ऐसा प्यार भरा माहौल देख बहुत इरिटेट होती है क्योंकि उसके हिसाब से बच्चे सिर्फ शक्ति और डर से ही सही हो सकते हैं। फिर वो कहती है कि उसका चॉकलेट केक का पीस मिसिंग है जो उसको शक है कि मैटिल्डा ने चुराया है। इससे पहले वो मैटिल्डा को पनिश करती असली मुजरिम खुद ही सामने आ जाता है। अब वो एक बड़ा सारा चॉकलेट केक उस बच्चे के सामने रखती उसे कहती है कि अगर उसने ये सारा केक खत्म कर लिया तो वो उसे सजा नहीं देगी वरना टॉर्चर रूम में बंद कर देगी। सब उस बच्चे के लिए परेशान हो जाते हैं, लेकिन ट्रंचबुल की डिक्शनरी में रहम नाम की चीज ही नहीं थी, जिस पर टॉर्चर रूम से बचने के लिए वो बच्चा केक खाना शुरू हो जाता है और बहुत मुश्किल होने के बाद भी आखिर पूरा केक खाने में कामयाब हो जाता है, जिस पर सब बहुत खुश थे। पर ट्रंचबुल से उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती और वो मिस हनी और मैटिल्डा की हिम्मत दिखा के इतना स्टेप लेते उस बच्चे को बचाने की कोशिश के बाद भी टॉर्चर रूम में बंद करने ले जाती है। जिसके बाद घर जाते वक्त इस इंसिडेंट से डरे हुए सारे बच्चे बड़े होके कुछ न कुछ बन के बड़ों की नाइंसाफियों से बचने की बात करते नजर आते हैं। तभी सीन्स मिस हनी पे शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि वो बड़ी तो हो चुकी है पर अब भी किसी वजह से बच्चों की तरह डरी हुई है। वो यही विश कर रही है कि एक दिन उसमें भी ये हिम्मत आ सके कि वो अपने अंदर का डर खत्म करके खुल के जी सके। वहाँ मैटिल्डा फिलिप्स के पास पहुँचती है और अपनी स्टोरी आगे बढ़ती है। स्टेप सिस्टर की वार्निंग की वजह से दिल पे पत्थर रख के उस कपल को परफॉर्म करना ही पड़ता है। परफॉर्मेंस शुरू होती है और बहुत ही खतरनाक तरीके से दोनों एक्ट शुरू करते अपने बच्चे की खातिर इस शो को खत्म करने लग जाते हैं।
हीरो अपनी बीवी को बचा के उसके ऊपर से बॉम्ब तो उतारने में कामयाब हो जाता है, पर उसका हाथ स्लिप होने की वजह से उसकी वाइफ हाइट से नीचे गिरते हुए बुरी तरह जख्मी हो जाती है, जिसके बाद वो सिर्फ अपनी बेटी को जन्म देने तक जिंदा रहती है और उस नन्ही परी के दुनिया में आते ही उसकी मौत हो जाती है। स्टोरी यही खत्म नहीं होती। उसका हस्बैंड दिल का इतना साफ था कि उसने अपनी वाइफ की स्टेप सिस्टर को इस सब के लिए बिल्कुल ब्लेम नहीं किया, उल्टा अपनी बेटी की परवरिश के लिए उसे घर में भी बुला लिया, जो उसके साथ एक स्टेप मदर से भी बुरा सलूक करती है और लड़की के फादर को कुछ पता भी नहीं चलने देती। स्टोरी सुना के मैटिल्डा वापस घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके फादर फ्रॉड करके फिर और पैसा कमा आए हैं। इस बार वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है तो वो उसे घसीटते हुए उसके रूम में ले जाके बंद कर देते हैं, जहाँ मैटिल्डा उसी स्टोरी को सोचते आगे ले जाती है, जहाँ उस लड़की के फादर जब घर आते हैं तो अपनी बेटी पे उसकी आंटी का टॉर्चर देख बहुत दुखी हो जाते हैं। अपनी वाइफ की डेथ के सदमे में उन्होंने अपनी बेटी को बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया था, जबकि उनकी वाइफ की लास्ट विश अपनी बेटी की अच्छी परवरिश ही थी। अब अपनी आंखें खुलने पर वो अपनी बेटी से वादा करते हैं कि उसकी आंख में एक और आंसू नहीं आने देंगे और उसकी आंट को सबक सिखाने निकल जाते हैं, पर कभी वापस ही नहीं आते। स्टोरी आगे बढ़ती है और स्कूल में ट्रंचबुल मैटिल्डा की क्लास के सारे स्टूडेंट्स को उसकी और मिस हनी की वजह से बिला वजह सजा देने के लिए बाहर बारिश में एक्सरसाइज के लिए ले जाती है, जहाँ वो उन सबको बहुत ज्यादा टफ टाइम देती है। यही नहीं, वो एक मासूम बच्चे को बहुत ज्यादा टॉर्चर भी करने लगती है। आखिर उसकी नाइंसाफियों से तंग आई मैटिल्डा को बहुत गुस्सा आता है और इसी गुस्से को सही डायरेक्शन देते हुए मैटिल्डा के पास टच किए बगैर चीजों को हिलाने की ताकत आ जाती है, जिस पर वो एक लिजर्ड को ट्रंचबुल के कपड़ों में डालती उसे वहाँ से भगा देती है और फिर मिस हनी को अपनी इस ताकत का बताती है, जो मैटिल्डा को इसे राज रखने का बोलते हुए टाउन से दूर जंगल में एक छोटे से कॉटेज में ले जाती हैं, जिसे उन्होंने अपना घर बना रखा है। यहाँ वो मैटिल्डा को अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करती हैं और हम पे रिवील होता है कि जो स्टोरी मैटिल्डा फिलिप को सुना रही थी वो असल में मिस हनी की ही थी और उनकी मॉम की स्टेप सिस्टर और कोई नहीं बल्कि ट्रंचबुल है, जिसे सबक सिखाने जब उसके डैड घर से निकले तो एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई और सारी प्रॉपर्टी ट्रंचबुल ने हड़प के मिस हनी को अपनी मेड बना के रख लिया। आखिर सुकून के लिए सब छोड़ के मिस हनी इस कॉटेज में शिफ्ट हो गई, जो छोटा जरूर है पर उनके लिए जन्नत से कम नहीं है। मैटिल्डा परेशान हुए वहाँ से निकल जाती है और जाते जाते गुस्से में ट्रंचबुल का टॉर्चर रूम तोड़ देती है। घर पहुँच के उसे पता चलता है कि उसके डैड ने जिसके साथ फ्रॉड किया था वो अब उनके पीछे हैं, इसलिए ये लोग टाउन छोड़ के जा रहे हैं। पर मैटिल्डा अपने फ्रेंड्स और मिस हनी को ऐसे मुश्किल में छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स ने आज तक उसकी सुनी थी जो अब सुनेंगे, पर वो उसे एक आखिर दिन स्कूल जाने की इजाजत दे देते हैं। जहाँ पहुँच के मैटिल्डा देखती है कि ट्रंचबुल ने अपना टॉर्चर रूम टूटने के गुस्से पर सब बच्चों को हॉल में बुला के सरप्राइज टेस्ट रखा है, जहाँ वो जानबूझ के ऐसे वर्ड्स के स्पेलिंग बताने का कहती है जो बच्चे ना बता पाएं और उन्हें सजा देने लगती है। पर आखिर बच्चे हिम्मत करते उसके खिलाफ आवाज उठा लेते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद मैटिल्डा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती चीजों को हिलाते हुए ऐसे दिखाती है कि वहाँ मिस हनी के डैड का भूत बदला लेने आया है। ट्रंचबुल भी यकीन करती बुरी तरह डर जाती है। मैटिल्डा भी इस बात का फायदा उठाते हुए उसे अच्छा सबक सिखाती है और आखिर में स्कूल की चाबियां लेके ट्रंचबुल को वहाँ से निकालते हुए मिस हनी को उनका हक दिला देती है। सब खुश हो ही रहे होते हैं कि मैटिल्डा के पेरेंट्स उसे लेने पहुँच जाते हैं। अब मैटिल्डा जाना तो चाहती नहीं थी, ये चीज मिस हनी उसकी आंखों में देख उसे यही उनकी बेटी बन के रहने की ऑफर करती हैं, जो मैटिल्डा एक्सेप्ट करते यही उनके पास रहने लगती है। लास्ट सीन्स में स्कूल बिल्कुल अलग और खूबसूरत दुनिया बने नजर आता है, जिसे अब मिस हनी बहुत प्यार से चला रही थी और इस सब में मैटिल्डा उनके साथ थी। इसी के साथ इस स्टोरी की यही एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।